अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बाबा लव्स कुकिंग में खुशामदीद है। आज हम आपके लिए बहुत ही अलग से एक सालन की रेसिपी लेके आए हैं। आमतौर पे जब हम मछली खरीदते हैं या उसकी बोनलेस निकालते हैं तो हम मछली वाले के पास ही मछली का सर और मछली की दुम और उसका साइड पास वहीं छोड़ के आ जाते हैं या फिर फेंक देते हैं। वैसे गौर करा जाए वहाँ पे भी बहुत सारा गोश्त लगा होता है और ये सब हलाल भी है और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी। तो हम इसे जाया क्यों करें भाई। इसके लिए हमने 1 किलो सर, दुम और जो भी लेफ्ट ओवर पार्ट बोनलेस मछली में से जो निकला था वो सारा मछली वाले से लेके घर आ गए और पहले पानी फिर सिरके से तरीके से धो डाला। फिर इसमें 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक डाल के इसे अच्छी तरीके से चमचे की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। आपको हड्डियों वगैरह से उलझन नहीं होती तो हाथ से कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। अब 2 दरमियाने साइज की प्याज को थोड़े से पानी के साथ बारीक पीस लें। हमारे पास 1 कप प्याज है और हम 1 कप ही दही ले रहे हैं। 6 से 8 हरी मिर्चों को मोटा मोटा काट लें। 4 से 5 आलू धोकर छील कर काट कर पानी में भिगो के रख दिए ताकि काले ना हो जाएं। अब 1 चम्मच खसखस ले ली जिसकी मिट्टी अच्छी तरीके से निकली हुई है। अब आधा कप पानी में हमने मसालों को भिगोना है 10 मिनट के लिए। इसके लिए आप 1 टीस्पून कटा लाल मिर्च ले लें, साथ ही साथ 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया इसमें शामिल करें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर भी शामिल कर लें और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इस तरीके से मसाला खूब फूल जाता है और चिपकता भी नहीं है, यानी कि जलने का खतरा खत्म। अब एक कढ़ाई में 1.5 कप तेल शामिल करें और इसमें इस मछली को 2 बैचेस में तल के निकाल लीजिए, यानी कि थोड़ा थोड़ा मछली करते जाएं और इसे निकालते जाएं। हम टोटल इसी तेल में पूरा सालन बनाएंगे। हम स्टील का कढ़ाइया यूज कर ले जिसमें मछली थोड़ा सा चिपकती है, मगर अगर मछली को एक साइड से मुकम्मल तौर पे तलने दिया जाए और ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करी हो तो ये आराम से तली जाती है। जब मछली दोनों साइड से तल जाए तो उसे निकाल के एक प्लेट में रख दीजिए और जो तेल है उसे छलनी में अच्छी तरीके से छान लें। जब तेल अच्छी तरीके से छन जाए तो उसमें 1 टेबलस्पून भर के उसमें मेथी दाना शामिल करें, 1 टेबलस्पून भर के सफेद जीरा शामिल करें। जब ये दोनों अच्छी तरीके से ककड़ा जाएं तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करें और इसे कच्चापन दूर होने तक भून लें। कटी हुई हरी मिर्च शामिल करें और इसे भी थोड़ा सा ककड़ा लें और इसमें वो जो पिसी हुई प्याज थी वो शामिल करके इसकी भुनाई शुरू कर दे। प्याज अच्छी तरीके से भुन जाए तो इसमें दही शामिल कर दें और इसमें थोड़ा चम्मच चला लें। अब भीगे हुए मसाले शामिल करें और इसकी फिर से भुनाई शुरू कर दें। साथ ही साथ इसमें खसखस और नमक भी शामिल कर लें। नमक की मिकदार भी आप अपनी मर्जी से शामिल कर सकते हैं। भीगे हुए आलू का पानी निकाल के आलू भी इसमें शामिल कर दें। अब इसमें 1 चौथाई टीस्पून अजवाइन के शामिल करें और इसमें अच्छी तरीके से उबाल आने दें। जब अच्छी तरीके से उबाल आ जाए तो इसका ढक्कन बंद कर 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर आलू गलने तक पकाएं। इतनी देर में हमारी तली हुई मछली ठंडी हो चुकी है और वो जो बड़े वाले पीसेस थे हमने तो उनको एक कोने पे रख दिया और साइड वाले पीसेस जिसमें कांटे ज्यादा होते हैं वो अच्छी तरीके से उसमें ऐसे गोश्त अलग कर दिया।
और कांटे अलग कर दिए। हमें इतनी हैरत हुई कि इसमें से इतना सारा गोश्त निकल आया, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए कांटे अलग किए गए, क्योंकि ताकि बच्चों को सालन खाने में मुश्किल ना हो। और ये हड्डियाँ बिल्ली की नजर हुई। जब आलू अच्छी तरीके से गल गए तो हमने ये मछली इसमें शामिल कर दी और इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर दी। हमारे बाबा कहते हैं कि मछली यूं तो पानी में रहती है, पता नहीं इसमें क्या तासीर है, जब इसे शोरबे में डालो तो ये सारा पानी पी जाती है। और हाँ, आपको इसे खाने के बाद बहुत प्यास लगती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। तो जब भी आप शोरबे वाली मछली बनाएं तो पानी और ऐड कर लें। जैसे कि हमने 1 कप पानी शामिल किया है। अब इसमें खूब अच्छी तरीके से उबाला लें और साथ ही साथ आधा गड्डी धनिया शामिल करके इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें भी शामिल कर दें। आप चाहें तो इसे काट के भी शामिल कर सकते हैं। ऊपर से आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और आधा ही टीस्पून जीरा पाउडर छिड़क दें। थोड़ी देर दम दे दें, मछली अपना तेल खुद छोड़ेगी। ये चावल और नान दोनों के साथ ही बहुत लजीज लगती है। जब बड़ों ने हमसे हमारा सच्ची राय पूछी तो हमने उनको भी बता दिया और आपको भी बता रहे हैं। इसकी ग्रेवी और आलू तो बहुत ही मजेदार थे, मगर मछली के गोश्त में थोड़ी सी स्मेल की तेजी थी। हमें नफीस गोश्त खाने की आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर फितने के इस दौर में हमें हर चीज खाने की आदत होनी चाहिए। हलाल चीज में नखरा बहुत बुरी बात है। लीजिए, आपकी मज़ेदार सी मछली सालन तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैर।